राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम 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 राम। ये ज्ञान सबको है कि ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा, ये काल नहीं रहेगा, ये संयोग नहीं रहेगा। ये ज्ञान है। इस ज्ञान का आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। चेत करना चाहिए कि इस अनुभव को आदर दो। जो नहीं रहने वाला है उस पर विश्वास कर दे तो ये रहेगा, ऐसे ही बने रहेगा। कैसे होगा ये? विश्वास करने लायक परमात्मा है और विश्वास के लायक नहीं है। क्यों? विश्वास तो उसका करे वो है, ठीक रहे। अब नहीं रहना उसको क्या विश्वास करे? इसको श्वासों को मूड का विश्वास कहा, पल आवत ही रह जाता है। श्वास को मूड विश्वास कहा, पल आवत ही रह जाता है। सब पीर पैगंबर खाक मिले तेरू का अनुमान फूला होता है। तुझको भरोसा नहीं है, इससे काम दे दो अपने। जैसे जड़ आता है तो शहरा में कभी कभी ऐसा प्रबंध होता है कि इतने से इतने बजे तक कल खुली रहेगी। अब जब भरना तो भर देना, फिर बंद हो जाएगा, फिर बंद कर देते हैं। तो जब तक जल खुला रहे तब तक अपने घर में जल लेना और ले जाना चाहिए। जितना ले सको। बंद होने पर बात थोड़ी मिलेगा वहां, बंद हो गया। ऐसे ही जब तक श्वास है परिस्थिति ठीक है। यावत स्वस्थ में दम काले वर्गम यावत दूरी जरा। श्वास ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, कोई रोग आया नहीं है, इंद्रियों की शक्ति है, आयु क्षय नहीं हुई है, तभी तक अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो कल्याण करना ये खास अभी अवसर है। अभी रुपया कमाना लगना है, भोग भोगना है, संसार के भोगों को देखना है, सैर करना, ये समय नहीं है। अभी समय है थोड़ा, और संसार देखना तो बहुत है। अब कहाँ तक देखोगे, कितना देखोगे? अरे भोग भोगने के तरह तरह के भोग है, कहाँ तक भोगोगे? दुनिया के जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे। ये सही नहीं रहेगा, ये जाएगा, ये तो यहीं पड़ा रहेगा, देखता रहो मरते रहो। सही उम्र समाप्त हो जाएगी ना, तो चेत कब करोगे? कब होश आवेगी जिससे अपना पर्दों का कार्य अपने बना लें? फिर क्या करोगे? इसमें सुबह से शीघ्र शुभ काम करना हो जल्दी करो। सबसे पहले ये काम करो जो खास करना है। ये मौका भी मिला हुआ है और ये चूक जाएगा तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। संसार की भोग मिल जाएंगे, शरीर मिल जाएगा, कुटुंब मिल जाएगा, नींद आ जाएगी, आराम मिल जाएगा, भोग मिल जाएगी, तो मिलेंगे, परंतु मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे ही सत्संग है, संत महात्माओं का संग है, इससे जो लाभ लेना चाहिए वो ले लेना चाहिए जल्दी। हम पहले ही पैर गोरखपुर गए तो हमें बहुत बार आई बात है, शेर जी है, भाई जी है, इनसे कोई लाभ लेना चाहिए। क्यों नहीं बात? क्योंकि हरदम हम थोड़े ही यहाँ रहेंगे, हरदम इनका संग थोड़े ही रहेगा। आज देखो तो कोई का संग नहीं, भाई जी का ना संग है, ना सेठ जी का है। तो इसे लेना है वो ले लेना चाहिए पहले। पता नहीं कब छूट जाए, कब वियोग हो जाए।
और वियोग होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। अभी जो संयोग है अपना, ये बना रहेगा, ये बिल्कुल नहीं रहेगा, बना रहेगा नहीं, संदेह नहीं है, ये जरूर वियोग होगा, ये निसंदेह बात है, इसमें संदेह नहीं है। तो जब तक साथ में तब तक उसे लाभ ले लो, जो लेना है सो। और जगह नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। ये मेरी मनाई थी वहां, पहली पैर कोरफुल गए तो ये मन में आई कि ऐसा मौका हर एक जगह नहीं मिलता है, अभी मिलता है, इसमें ले लो। तो ऐसे मनुष्य शरीर है, सत्संग है, अच्छे पुरुषों का संग है, उसे जो लाभ लेना हो वो जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। पता नहीं, शरीरों का पता नहीं, संयोग का पता नहीं, परिस्थिति का पता नहीं, देश का पता नहीं, समय का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, जीने का पता नहीं, वो जोखिम की बात है ना। पूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु यावत, भागवत में आया है, जब तक मौत नहीं आवे तब तक जल्दी से जल्दी यत्न करना चाहिए। बढ़िया घर सर्वदशात भी तो सब जगह मिलेंगे, भोग सब जगह मिलेगा, कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष इनमें सब मिलता है, सुख दुख बरसाए आता ही है। इसमें कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं है, इसकी खास जरूरत नहीं है इतनी। इसमें तो निर्वाह हो सके वहां ठीक तरह से काम कर सके, ऐसा निर्वाह सही कर लेना चाहिए। खाना पीना सर्दी गर्मी आदि से, बस इतना ही काम। क्या जैसे आप गई चेत करना चाहिए। इसमें समय है बहुत थोड़ा, काम है बहुत, संसार की बड़ा पार नहीं है। अनंत पारंग के शुक्ल शास्त्र स्वल्पम तथा और भवर से विघ्ना, शास्त्र भी बहुत है, कितना कितना पढ़ोगे, जो अपना ठीक तरह से ज्ञान हो जाए, परमात्मा तत्व प्राप्ति में जितनी सहायता हो जाए, वो काम ले लो जल्दी। दिन बहुत आते हैं, आयु अब थोड़ी रह गई है, बहुत से चली गई है, और रही हुई भी जा रही है तेजी से, मौत तेजी से आ रही है, इसमें संदेह नहीं है। जितना समय हमारा अभी आया, मैं आप लोग हम लोग बैठे आकर के, उस समय जितना समय था इतनी अब उम्र नहीं है। उस खास उम्र जीने के दिन में से इतने मिनट निकल गए हैं, उसी में से कर चुका है। जिस पर जीते हैं, जिसके भरोसे उतना समय बीत गया है, और वो बीता चला जा रहा है। बुद्धिमान वही पुरुष है जो बचा हुआ समय सबका सब अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम काम में लगा ले। देखो, धन के लिए तो आपको चिंता होती, विचार आता है, भाई मेरे तक नष्ट न हो जाए, आना ही चाहिए, बात ठीक योग्य है। उससे भी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए उम्र की, समय की। धन तो पैदा भी हो जाता है, खर्च भी हो जाता है, खर्च हो जाता है, पैदा भी हो जाता है, पर समय तो खर्च ही खर्च होता है, पैदा होता ही नहीं। इस ख्याल है नहीं आपको? धन खर्च हो जाता है तो पैदा भी होता है, पैदा होता है, खर्च भी होता है, तो उसकी भी निगाह रखनी चाहिए, निरर्थक नष्ट न हो जाए, फालतू समय खा दिए रुपया खर्च न हो जाए, ख्याल रखना। उससे भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए उम्र का, क्योंकि रुपया तो पैदा और नष्ट दोनों होता है, बेटा पैदा हो जाए मर जाए दोनों होते हैं, पर समय तो खर्च ही खर्च होता है, उम्र तो खर्च ही खर्च होती है, पैदा होती ही नहीं अगर पैदा होती है तो मरे क्यों आदमी, और ले ले, हाथ की बात नहीं है। रुपया हाथ कमाना भी हाथ की बात नहीं है, पर फिर भी गुंजाइश तो है ना, इसमें तो गुंजाइश नहीं है, समझ आ रहा तेजी से। तो अच्छे से अच्छे काम में, उत्तम से उत्तम काम में लगा लो, और आत्मा की उन्नति कर लो। उन्नति करने से, विवेक से बहुत बड़ा लाभ होता है, हमने तो ऐसा देखा है भाई,
बहुत लाभ होता है। गीता आदि ग्रंथों से, अच्छे संतों के संग से बहुत लाभ होता है। सावधान होकर अधिक ले लो, निगम ले जाए तो कम ले लो, समय तो चला जाएगा, संयोग उपयोग हो ही जाएगा, बदल ही जाएगा, लाभ बन से ले जाएगा तो हम खाली रह जाएंगे। मनुष्य शरीर मिला है, इसकी कीमत बहुत है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, आदि मनुष्य ये बहुत दुर्लभ है और अभी मिला हुआ है, सुलभ है, अभी सुलभ है, मिला हुआ है, अच्छा संग मिला हुआ है। भगवद गीता जैसे ग्रंथ का हमारा परिचय है तो उसका ज्यादा लाभ ले लो, अधिक से अधिक लाभ ले लो। समय के लिए कृपण बन जाओ, कंजूस बन जाओ, रुपये के लिए उदार बनो, कंजूस मत बनो। समय के लिए तो बहुत कंजूस बन जाना चाहिए। एक एक मिनट भी सोच सोच समझ समझ के खर्च करना चाहिए। देखो अभी एक कल्पना करो कि हमने एक मोटर किराए की है, उस किराए की मोटर पर हम चले हुए हैं और वो चलती है, सामने से मोटर आ गई है, सज्जन आ गए, उससे बात करनी है खास जरूरी, तो उस मोटर को ठहरो भाई बात करना भाई, तो वो बात करेंगे तो हरदम ख्याल रहेगा भाई जल्दी करो, नहीं तो मिनट 2 मिनट में पैसा खर्च हो रहा है। वो तो कहता है कि इतना समय आपको देते हैं, इतने समय घंटा में 1 रुपया 2 रुपया लगेगा, जो दूस लगेगा इतना लगेगा। अब उसमें फालतू समय बात करेंगे, फालतू बात, सावधानी रहेगी। फालतू समय कहा भाई, रुपया लगते हैं ना, पैसे लगते हैं, इस बात थोड़े में बात करके ऐसे ऐसे अब चलो भाई, जल्दी यूं कर दिया, अच्छे चलते बात कर लेंगे चलो। तो पैसे के खर्च होने पर तो इतनी सावधानी रहती है, पर तो समय खर्च होना इस पर विचार नहीं करो। ताश खेलने लगे, चौपड़ खेलने लगे, हवाई जहाज देखने लगे, इधर बात में लगे, देखने लगे, अरे कर क्या रहे हो, समय खर्च हो रहा है। समय खर्च होने में मरना पड़ेगा, रुपया खर्च होने में मरेगा नहीं आदमी, रुपया खर्चा होने पर मरेगा नहीं, और समय खर्च होने पर जी से नहीं सकता, मरना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। वो समय खर्च हो रहा है ना, ऐसा समय फालतू हमारे पास लोग निरंतर खर्च करते हैं। इसलिए हमें तो आती है बात, कई बार याद आती है, थोड़े से समय होने में खर्च क्यों कर देता, इसलिए ऐसे कर दो, इसमें खर्च क्यों किया इतना। तो सावधानी रखो आप, एक सावधानी साधना है। आध्यात्मिक उन्नति होगी, शरीर की उन्नति होगी, व्यवहार की उन्नति होगी, सब तरह का लाभ होगा। समय का ख्याल रखने पर लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे, लौकिक कार्य भी सुधरेगा। सावधानी रखो। सत्संग से अगर ये बात नहीं सीखी तो और कहाँ मिलेगी, ये तो पाठशाला है, इसमें तो ये पढ़ाई होती है, और पढ़ाई कहाँ होती है। इस बात से बड़ी सावधानी से आज ही इस बात विचार कर दिया कि हमारे समय को सोच सोच कर लगाना है। पैसा तो देखो तिजोरी में बंद भी हो जाता है, खर्च करेंगे तो होगा, नहीं होगा, ये उम्र बंद नहीं होती है, ये तो खर्च ही हो रही है। आप बैठो तो, उठो तो, चलो तो, फिरो तो, खाओ तो, पियो तो, जगो तो, सो तो, ये तो खर्च हो रही है, ठीक है, ये बंद नहीं होती। तो हरदम सावधान रहो। पैसे में इतनी सावधानी की जरूरत नहीं है जितना सावधानी की जरूरत है उम्र में। ये ख्याल में आती है बात, समझ में आती है कि नहीं, तो ये बात है बड़ी सीख लो, अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में समय लगाओ। उत्तम काम क्या है कि यहाँ का अगर मरने के बाद का अपना सुख हो, बाद का समय सार्थक हो,
और हमारे लिए और औरों के लिए फायदा हो, हमारे लाभ हो, औरों को भी लाभ हो, और अभी भी लाभ हो और भविष्य में भी लाभ हो, ऐसा काम करो। नुकसान हो क्या क्यों करो? काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर काम करोगे तो अभी का बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा, दोनों बिगड़ेगा नहीं। अच्छे काम करो, शांति से भगवान के भजन स्मरण करो, पढ़ाई करना तो पढ़ाई करो, नाम जप करना नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग की बात पूछना तो पूछो, उनमें अब समय लगाओ बड़ा, तो अच्छे से अच्छे काम में समय लगाओ। निरर्थक समय चला गया सो परत्र दुख पावनी, सिर धुनी धुनी बचता है। फिर परलोक में रोग आया, चिंता होगी। जैसे बचपन में अध्ययन नहीं किया, बड़ा होने पर जब काम पड़ेगा तो हम तो पढ़े नहीं पढ़ते तो ऐसा क्यों होता है? हम भी पढ़े लिखे रहते, पहली बात समझ लेते, पढ़ लेते, पर पढ़ाई की नहीं। अब वो बालक बना का जो समय मिलता था उस समय अब नहीं मिलता। अब घर का भार आ गया, गृहस्थ का भार आ गया, सब काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। बालकपन में कोई कमाने की जरूरत नहीं, खेल करते ऐसे ही, उस समय कोई चिंता नहीं, जिम्मेवारी भी नहीं, उसमें पढ़ने की बात थी तो पढ़ाई करने से मौका है ये, तो पढ़ाई करने का मौका बाल्यावस्था में है। ऐसे ही पढ़ाई अध्यात्म विद्या का मौका इस मनुष्य शरीर में है, और शरीरों में ये मौका नहीं है, देवादिक शरीरों में भी नहीं है। देव है और देव तो जोने भी सुख भोग के लिए है, नरक है वो दुख भोगने के लिए है, वे भोगियों नहीं है, कर्मियों तो यही है मनुष्य शरीर ही, जिनमें साधन योनि है, कर्म नहीं। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख ना आवे, ऐसा प्रबंध इस शरीर में हो सकता है, और शरीरों में ऐसा प्रबंध करने का मौका नहीं है। गाय बड़ी उत्तम मानी गई, जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है, खुरों की रज्जु पवित्र होती है, परंतु वो परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकती ना। गाय को समझाओ, क्या समझाओ? इतना पवित्र शरीर होते हुए भी कल्याण करने की ताकत वो नहीं है जो मनुष्य में है। अपना उद्धार करे। मनुष्य में कला को सीखना है, गाना बजाना सीखना है, विद्या सीखना, तरह तरह की सीखनी है, पर सबसे मुख्य तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण मिट जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए, ऐसा काम करो। अगर भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखो तो महाराज इतनी सी चमत्कारी बातें हमारे उन्हीं की है, बहुत विलक्षण। भगवान एक ऐसी चमत्कारी कृपा करते हैं, मैं कह नहीं सकता, इतनी कृपा करते हैं, चेताते हैं, सावधान करते हैं। भक्त बहुत बड़ी सावधानी आती, बड़ी चेतना आती है एकदम। ब्रह्मा जी ने कहा है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, उस कृपा को हरदम देखता रहे, कृपा को बुझान ये बात कृपा को अपने देखा किया हुआ कर्मों का तो भोगते रहो, पर कृपा की तरफ देखो। तो क्या करो उसमें? भगवान को नमस्कार करो, शरीर से, वाणी से, मन से भगवान को नमस्कार करते रहो, भगवान को याद रखो, उसको याद करो कि हे नाथ, और पुकारो उसको। ऐसे करता है वो मुक्ति पदे सदाए भाग, वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है, उसकी मुक्ति करनी पड़ती है भगवान को, क्योंकि वो तैयार हो गया वो। तो इस तरह से अपने भगवान की कृपा देखो, कृपा से बहुत विलक्षण बात मिलती है, बड़ी अलौकिक बात मिलती है। हमने तो ऐसा देखा है, कभी कभी ख्याल आता है तो बहुत विचित्रता दिखती है, बहुत विचित्रता, बड़ी अलौकिकता। हम सुख भोगे, वो सुख गधा को मिलता है, कुत्तों को मिलता है, ऊंट को मिलता है, नीचे नीचे सूर आदि जानवर उनको मिलता है,
उस सुख में समय लगेगा, हमने गलती करी ना। भजन स्मरण करने का मौका कहाँ है? देवताओं को नहीं मिलता है। सत्संग करके सत्य बात के तत्व निर्णय के लिए, जानने के लिए मौका मिलता नहीं है देवताओं को। वो मौका हमारे को मिला हुआ है। रामायण में आया है कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है? तो सबसे दुर्लभ मनुष्य नहीं, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। चराचर जीव उसकी जांचना करे, मांगते रहते हैं, तो ऐसा मनुष्य शरीर है। वो दुर्लभ सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ सुलभता से मिला हुआ है। अभी तो हमारे मिला हुआ है ही, तो बाकी क्या जोर आता है? तो इसका खर्चा करना है, इसमें सावधान रहे, उत्तम से उत्तम काम में लगाना। अगर ऐसे ही चला गया तो फिर दुख पाना पड़ेगा, और कुछ नहीं मिलने का है, मौका है, चला गया। बचपन की बात बताऊं, रामायण में पढ़ता था, तो रामायण के पाठ करते विचार करते मन में आई थी, कई बार तरंग आई ऐसी कि गोस्वामी जी महाराज अगर होते तो उनसे हम सुनते रामायण, पर चला गया, क्या करें? अब वो कोई मिल थोड़ी सकते, बात बीत गई, वो मिलती नहीं है। गया भक्त नहीं आवे दूसरी बारी आती नहीं भक्त, तो उसे हम सुनते, पर दूसरे क्या करें? ऐसी बात थी। तो शेर जी थे, भाई जी थे, उस समय मेरे मन में आई है कि अभी इससे लाभ ले लेना चाहिए अपने को, अधिक से अधिक लाभ ले लेना है, पर क्या होगा? अब आज कोई चाहे कि शेर जी लाभ ले तो क्या हो? मेरे मन में कई बातें आती है। ऐसी बात पूछे तो किससे पूछे? सिवाय शेर जी की कोई उत्तर देने वाला हमारी दृष्टि में नहीं दिखता। मैं ठेका नहीं लूंगा, नहीं है ऐसा नहीं कहता हूँ, होगा संसार में बहुत होंगे ऐसे, परंतु हमारे दृष्टि में हमारे सामने नहीं है, तो हमारे क्या काम आए? हमारे तो काम नहीं आती। तो जब परिचय है हमारे सामने, तब विशेष सावधानी से उनसे लाभ ले लेना चाहिए, नहीं तो दुख पड़ेगा। क्या करोगे फिर? शेर जी की बात सुन करके एक दूसरे बड़ नीचे बैठे थे, दोपहर के समय जंगल में जा रहे थे, तो बैठे बैठे मेरे मन में आई, शेर जी से प्रश्न किया कि शेर जी, आप जो बात कहते हो वे बातें बहुत विलक्षण बात आती है, तो रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिनकी संप्रदाय में लाखों आदमी है। ऐसे संतों के ग्रंथों में भी जो बात नहीं मिलती, ऐसी बात आपने कहाँ से सीखी, कहाँ से आई आपके पास? मैंने प्रश्न किया। अब जो कौन बताएगा? तो शेर जी ने कहा कि वेद व्यास जी से, ये उत्तर दिया उसका। वेद व्यास जी महाराज की वाणी में जो बात आती है वो हरि के आचार्य में नहीं आती है, उनके आंशिक आती है। शेर जी उत्तर दिया, ये कहाँ से लिया आपने? फिर वेद व्यास जी से। तो ये बात मिली ना, उन्होंने लेकर के देखा और उन्होंने अपनी बात बताई कि इस विषय में मेरे को आगे चलना है, तो इस विषय में कौन जानकार है अधिक, तो जो अधिक जानकार है उससे लाभ ले लो और उसको देख लो उसने लाभ कैसे लिया, वो कैसे बढ़ा, तो हम भी ऐसे बन जाए। सिर्फ मेरे मन में आती थी ऐसे बचपन में, वो इसमें भी तेज बढ़ जाए, अपने कैसे तेज बने, तो मन में आया कि जीवन मुक्त होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो लाभ कैसे ले, तो अपने ले लें, किन से ले, कोई मिल जाए तो ले, ऐसी बात थी। तो ऐसा विचार किया आदमी ने कि हमारी जितनी सृष्टि अपने सामने है, इनमें क्या विलक्षणता किसमें है, वो विलक्षणता अपने खास लेनी है। ऐसी ले तो उसने ले लिया, उसमें ऐसी बात हुई कि अपने को अब ले लिया इतना, तो पहले इतिहास में हुए उनमें क्या विलक्षणता थी, किसकी तो क्या विलक्षणता थी, और वो हम कैसे प्राप्त करें? पहले हुए जिनमें क्या पड़ता थी, अगर ही क्या विलक्षण, हमारे वर्तमान में भी कोई विलक्षण है तो कैसे है, और उसमें क्या विलक्षणता है, और वो क्यों है, वो हम कैसे ले सकते हैं?
शरीर की दृष्टि में रहती है। इस दृष्टि से विचार किया, गीता का अभ्यास किया। तो गीता अभ्यास तो ठीक करना है, व्यवहारिक हिसाब की बात दिमाग बढ़िया ही है ना। हिसाब में विचार किया कि हिसाब से वो तेज बने सबसे, तो सबसे तेज कैसे बने? तो अपनी पढ़ाई करी, सेठ जी कहते मैंने सीखा। सीखने बाद दुकानदारी करी तो बोर्ड लिख कर दिया उस पर कि मैं पूछूं और वो बता दे तो 1 रुपया दूंगा, और अगला पूछे मैं न बता सकूं तो 1 रुपया दूंगा। लेने की बात नहीं, दोनों देने की शर्त देने की रखी। मैं पूछूं और वो बता दे तो 1 रुपया दूंगा, और वो पूछे मैं नहीं बता सकूंगा तो 1 रुपया दूंगा। देखिए पढ़ाई तेज कैसे हुए। तो मैंने पूछा महाराज आपको बताना काम पड़ा कि मैंने पूछा और उसने बता दिया, 1 रुपया लगा इसमें, पर उसने पूछा और मैं नहीं बता सका, ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा ही नहीं। संध्या करनी तो उत्तम संध्या करनी, उत्तमा सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त से पहले, उत्तम और मध्यमा दोनों हो जाती है, कनिष्ठ नहीं हो जाए। नहीं होगा तो उपवास करेंगे। तो पूछा मैंने, उपवास करने काम पड़ा कि 1-2 उपवास काम पड़ेगा। उम्र में जिसने विचार किया है उसने के बाद 1-2 बार बात में लगे, उदय हो गया, अस्त हो गया, तो ज्यादा काम नहीं पड़ा। ऐसे पक्का विचार करने पर आदमी का जीवन बहुत सफल होता है, श्रेष्ठ हो जाता है। अब गीता प्रेस खोल दिया सेठ जी ने, तो कितना पुस्तकों से लाभ होता है, कितना सत्संग से लाभ होता है, कितना गीता से लाभ होता है, और कितना हुआ है और कितना होगा। बद्रीदास जी थे सेठ जी के मित्र, तो वहां आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम था। तो बद्रीदास जी कहते मैंने पूछा, कोई जयदा और बद्री कहते आपस में मित्रता करना। जयदा भगवान कृष्ण की लीला आती है, उसमें ग्वाल बालों के साथ खेलते तो बात आती है, पर कभी नहीं कहते गीता पढ़ो। तू पीछे पढ़ा के गीता पढ़ो, सत्संग करो, क्या बात। तो कृष्ण भगवान के साथ उनको करना क्या बाकी रहा, भगवान साथ में थे तो करना कुछ बाकी नहीं रहा। फिर भी नहीं कहा तो तेरा हमें प्रसंग मिले, मेरे क्या बाकी रहा बता। तो मेरे को कहते गीता पढ़ो और सत्संग करो और संध्या करो और बलि विष्णुदेव करो, पीछे पढ़ा तुम। कृष्ण भगवान तो पीछे पढ़े ही नहीं, कभी आया ही नहीं वैसा, कभी तुम जब करो ये करो तब करो। तो शेर जी का तुम सत्य कहता है, ठीक बात है। मैं इस बात से कहता हूँ कि तुम करो तो ये एक रिवाज चल पड़े, तो अगर पीढ़ियां तब संध्या गायत्री ये हो सके, सत्संग हो सके, सद्भावों का प्रचार हो सके, ये प्रवाह बह जाए तो ये कई दिन चले। जैसे ठेला है सड़क पर चलता है ना, तो वो चलाते हैं जोर से, चला करके चट ऊपर चढ़ जाए तो बहुत देर तक चला जाए वो। ऐसे ये धक्का लगा दिया जाए तो कई दिन चलेगा। इस बात से ये लोग है मेरे ने कहा। तो देखो चलता है ना, अभी भी सत्संग भी चलता है, पुस्तक भी चलती है, नई भी छपती है, प्रसार होता है। तो लोग देर धक्का छोड़ दिया ना तो सही चला गया, परंतु वो काम तो होता है ना। इस बात से कहता हूं मैं कि इससे लाभ हो जाए। ऐसे कई विचित्र बातें